प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। सारी उम्र हम जीते हैं तो कोई भी जीने की वजह नहीं पूछता है, लेकिन मृत्यु के समय सभी लोग ये कैसे मरा ये बात क्यों पूछते हैं? जीते जी जीने की वजह कोई नहीं पूछते, मरने के समय लोग पूछते हैं कैसे मरा। इसके पीछे एक ही वजह है, मनुष्य की जीवेशना बड़ी तीव्र है, जिजीविषा बड़ी तीव्र है। तो हर व्यक्ति मरते मरते भी जीना चाहता है, और जीता है इस कदर जीता है कि भूल ही जाता है कि मुझे कभी मरना है। इसलिए एक ज़िंदगी भर मनुष्य इस बात का सवाल नहीं उठाता कि हम कैसे जी रहे हैं, पर मरते समय ये सवाल जरूर आता है मर कैसे गया, क्योंकि वो उसने अपने आप को अमर मान रखा था। गुरुवर नमोस्तु। कहा जाता है कि जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। तो क्या ये कथन शांति व अध्यात्म के क्षेत्र में लागू होता है? दुनिया में कुछ पाना चाहते हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। ये दुनियावी दृष्टि से ठीक है, क्योंकि दुनिया के लोग बाहर की चीज़ें पाना चाहते हैं, और बाहर की चीज़ों को पाने का सबका इरादा एक है, तो बदलने की ज़रूरत क्या हो, तो बाहर की चीज़ें पाए। अध्यात्म के क्षेत्र में अगर आप जानना चाहते हो तो सबसे पहले अपने इरादे को बदलना होगा। जब तक हमारी विचारधारा बदलेगी नहीं, जिसे हम धर्मशास्त्र की भाषा में कहें, हमारे अंदर सम्यक दृष्टि नहीं आएगी, हमारे जीवन में बदलाव घटित नहीं होगा। गुरुवर नमोस्तु। कर्म बंध के नाश हेतु बंध प्रक्रिया का ज्ञान कहाँ तक कारागर है, और कर्म प्रक्रिया में भवरता तथा पुरुषार्थ का क्या स्थान है? देखिए, जब हम कर्मबंध की प्रक्रिया पर चर्चा करते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमारे भीतर एक संवेग उत्पन्न होता है और उससे हम बच सकते हैं। हाँ, केवल दूसरों को बताने के लिए अगर ज्ञान पाए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उस प्रक्रिया को पूरी तरह हम समझते हैं तो हमारे द्वारा बहुत सारे अकृत्य टल जाते हैं। गुरुवर नमोस्तु। पर्वतों पर तप करना सरल है, लेकिन परिवार में सबके बीच धीरज बनाए रखना कठिन तप है। तो परिवार में धीरज बनाने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? पहाड़ों पर बैठ करके तप करना उनके लिए सरल है जिनने उससे स्वीकार लिया है, सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं। मुझसे किसी ने एक बार पूछा कि महाराज आप केशलोच करते हो, कैसे कर लेते हो, आपको कष्ट नहीं होता? मैंने कहा जब तक मैंने किया नहीं था तब तक मुझे ये केशलोच एक कष्टकर क्रिया लगती थी। जिस दिन मैंने इसे स्वीकार लिया मुझे ये बड़ी सरल क्रिया लगती। इसी तरह घर परिवार में धीरज रह करके जीना लोगों को कठिन लगता है, पर किनको, जिनके अंदर सरलता का अभाव है, जिनके मन में कुटिलता है, जो घर परिवार के मूल्य और महत्व को नहीं समझ पाते, उनके लिए दिक्कत है। जो इन्हें समझ लेते उन्हें कोई कठिनाई नहीं। तो हम समझने की कोशिश करें, अगर हमने इसे स्वीकार लिया तो बड़े आनंद से आप अपना जीवन जी सकते हैं, और शायद पहाड़ पर जाने की नौबत ना आए। गुरुवर नमोस्तु। दुनिया के समुद्र रूपी गैरों में से मोती रूपी अपनों को और हीरे रूपी अपनों में से कांच रूपी गैरों को ढूंढने का क्या तरीका है? समुद्र रूपी गैरों में से अपने रूपी मोती को कैसे ढूंढे, और अपने रूपी हीरों में से गैर रूपी कांच को कैसे खोजे? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। वस्तुतः गैर अपनत्व की परिभाषा बता देते हैं, और अपने भी कई बार गैरत्व की अनुभूति करा देते हैं। सवाल अपने और गैर का है। ये हमारी एक अवधारणा है। जिन्हें हम अपना मान लेते हैं वो अपना दिखता है, और जिन्हें हम गैर मान लेते हैं वो गैर लगने लगता है। प्रायः लोग अपने खून के रिश्ते को भी अपनेपन और गैरपन से जोड़ते हैं, पर मेरी राय में ये अपनत्व और परायापन जिसे हम खून के रिश्ते पर जोड़ते हैं बड़ा सतही है। सच्चे अर्थों में वही अपना है जिससे आत्मीयता हो। अगर हमारे हृदय में आत्मीयता हो तो गैर में भी अपनत्व होगा, और आत्मीयता के अभाव में अपने भी गैर लगने लगते हैं। तो अपने और पराये के बीच का भेद हमें समझना है। तो ये देखना होगा कि हमारे भीतर की आत्मीयता का लेवल क्या है। संबंधों का आधार रक्त नहीं, आंतरिक प्रेम है, आत्मीयता है, इसे हमें पहचानना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु।
किसी कार्य को हम अच्छे से करते हैं, लेकिन परिणाम आने पर सभी कार्य बिगड़ने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कि इसका मतलब ये है कि आपने कभी अच्छा करने वालों के लिए व्यवधान डाला होगा, उनकी आलोचना की होगी, इसलिए अच्छा करने के बाद भी आपको बुरा परिणाम मिलता है। इसलिए सीख लीजिए कि जब अच्छा करने के बाद बुरा परिणाम मिलता है तो बुरा करने पे तो और बुरा होगा। इसलिए अब मैं और अच्छा करना शुरू करूं और दूसरे अच्छा करे तो उसकी सराहना करना शुरू करूं। गुरुवर नमोस्तु। संसार दुख रूप है, ऐसा अन्य जीवों को देखकर विश्वास होता है, लेकिन आत्मा सुख रूप है, तो इस बात का विश्वास क्यों नहीं होता है? ये संसार दुख रूप है, ये तो और लोगों को देख करके विश्वास हो जाता है, पर मेरी आत्मा सुख रूप है ऐसा विश्वास क्यों नहीं होता? ये तो अनुभव की चीज़ है। दुख दूसरों को देख करके जाना जा सकता है, सुख का खुद अनुभव किया जाता है। जिस दिन हम अपनी आत्मा को सुख रूप महसूस कर लेंगे उस दिन पक्का विश्वास होगा। लेकिन इसे दूसरे तरीके से देखा जाए, एक आदमी बीमार है तो उस व्यक्ति की बीमार अवस्था, रुग्ण अवस्था को देखकर हमें लगता है बीमार है, लेकिन जब हम उससे अपनी तुलना करते हैं तो हमें लगता है हमारे अंदर ये कोई लक्षण नहीं, इसलिए मैं स्वस्थ हूँ। तो हमें अगर ऐसा लगता है कि संसार में सब दुखी हैं, तो अपने भीतर देखें कि मेरे अंदर उस दुख के लक्षण कम है कि नहीं, तो हमें समझ में आएगा औरों की अपेक्षा ठीक हूँ। और हमारे साथ एक और विडंबना है, जन्म जन्मांतरों से हमने अपने आप को दुखी ही अनुभव किया है, दुखी ही माना है। हमारे चित्त और चेतना में ऐसे गाढ़ संस्कार जमे हुए हैं जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने आप को दुखी ही महसूस करते हैं, या सांसारिक रूप से कभी सुखी कभी दुखी महसूस करते हैं। जिस दिन हमारे हृदय में ये धारणा गाढ़ हो जाएगी कि मैं सुख और दुख से परे परम शुद्ध आनंदमय आत्मा हूँ, उसी पल ये अनुभव होने लगेगा मैं सुख रूप। गुरुवर नमोस्तु। विजातीय विवाह कर रहे युवा उदाहरण के तौर पर चक्रवर्ती के विवाह का उदाहरण देते हैं, तो ऐसी स्थिति में समाज और परिवार को क्या करना चाहिए? देखिए, चक्रवर्तियों वाला जो तर्क है वो ऊपरी तौर पर बड़ा अच्छा लगता है, पर उन बच्चों से कहो कि अगर चक्रवर्तियों को ही आदर्श बनाना चाहते हो तो चक्रवर्तियों के सारे आदर्श अपने भीतर अपनाओ। चक्रवर्ती जब किसी को अपनाता था तो उसकी सारी रानियों का वही धर्म होता था जो चक्रवर्तियों का होता था। चक्रवर्ती ने संयम की साधना भी की, चक्रवर्ती धर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित रहे। तुम्हारे अंदर वो चीज हो तो विचार किया जाए। हमारे शास्त्रों में वर्ण लाभ की व्यवस्था है, वर्ण शंकर की नहीं। यदि किसी परिस्थिति बस ऐसा हो तो बात अलग है। दूसरी बात, चक्रवर्ती ने प्यार में फंस करके किसी से विवाह किया हो तो सवाल हो। ये तो नियोगवश चक्रवर्ती के पुण्य के प्रताप से 32,000 म्लेच्छ कन्याएं उसे मिलती है, जिसे उसे स्वीकार करना पड़ता है। पर चक्रवर्ती के पुण्य से अपने पुण्य को मत जोड़ो। अगर चक्रवर्ती कोई आदर्श बनाना चाहते हो तो फिर ढूंढो 96,000। यहाँ तो एक ही भारी है। ये मेरा नहीं, आप लोगों का अनुभव है ना? तो ये क्या है, उसको इससे जोड़ना उचित नहीं। वस्तुतः विधर्म विवाह के परिणाम अच्छे नहीं हैं और कई स्तर पर इस पर चर्चाएं हो रही। अब सवाल इस बात का है कि जिन्होंने ऐसा कर लिया उसके लिए क्या करें। देखिए, ये मेरे ज्यूरिडिक्शन से बाहर का विषय है। मैं यहाँ पर कोई भी विधायक रूप से बात नहीं कह सकता, लेकिन एक पंक्ति में बात जरूर कहूँगा, हमारा धर्म बहिष्कार का नहीं संस्कार का है। इसे हमें अपना करके चलना चाहिए और आचार्यों से इसके विषय में ठोस मार्गदर्शन लेना चाहिए कि आखिर समाज करे तो क्या करे। हम अगर संस्कार अच्छे रखें तो ये समस्या ही नहीं आए, और कोई भटक कर ऐसा कुछ कृत्य कर बैठे उसका बहिष्कार करे, ये बात भी मेरे गले नहीं उतरती। मैंने कई बार इस विषय पर चर्चा की। गुरुवर नमोस्तु। भ्रष्टता से परिपूर्ण रिश्तेदार या मित्र के घर का भोजन या पानी न लेने से संबंध बिगड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें जिससे धर्म भी पले और रिश्ते भी न टूटे?
देखिए, मैं तो कहता हूँ अगर आप पूरी तरह पवित्र हैं और आपने कभी भ्रष्टाचार का एक दाना न खाया हो तो आपकी वाणी में इतना दम होगा कि आप विनम्रता पूर्वक अपने मित्रों और परिजनों से कह दोगे कि मेरे कुछ नियम है इसलिए मुझे शर्मिंदा न करे, आपके संबंध न बिगड़ेंगे। आपकी वाणी दमदार हो, संबंध बन जाएंगे, और आपकी ही वाणी कमज़ोर होगी तो संबंधों का रोना तो होगा ही होगा। इसलिए पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। गुरुवर नमोस्तु। शरीर यदि जड़ है तो हमें शारीरिक पीड़ा क्यों होती है? शरीर जड़ है, लेकिन ये जड़ शरीर के साथ चेतन का संबंध बना हुआ है कि नहीं? तो जिसका संबंध बना हुआ उसका अनुभव तो होगा, अनुभव तो आत्मा करता है ना। तो संसार दशा में जड़ शरीर के साथ संबंध बनाए रखने के कारण हमें पीड़ा अनुभव है। गुरुवर नमोस्तु। तीर्थंकर को गोद लेने वाली शचींद्राणी एक भवतारी मोक्षगामी जीव होती है, तो तीर्थंकर माता की सेवा करने वाली 56 कुमारियों की गति क्या होती है? सेवा में सेवा का कर्म जितना महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा सेवा के साथ जुड़ी हुई भावना का प्रभाव पड़ता है। मैंने कितनी सेवा की ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने किस भावना से सेवा की ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि वो 56 कुमारियाँ इंद्र के द्वारा नियुक्त होने के कारण, जिसे अपन कहते डेपुटेशन में भेजे गए कर्मी की भांति अपनी सेवा करती होंगी, शायद वो पुण्य लाभ नहीं ले पाती। लेकिन इंद्राणी जो भगवान की थोड़ी देर की सेवा करती है वो उसमें अपना हृदय उड़ेल देती है, शायद वो पुण्य उसके काम में आ जाए। तो जब कभी भी सेवा का मौका आए तो अपना हृदय उड़ेलने की कोशिश करें। यदि कदाचित हमें अपने जीविका के लिए भी कर्म करना होता हो तो अपनी भावना वैसी बनाए। मैं सम्मेद शिखर की वंदना करने के लिए जब जाता था, वहाँ 2-3 डोली वाले ऐसे थे जो डोली लेकर के जाते और यात्री के साथ खुद भी वंदना करते थे। ज़्यादातर डोली वालों को आप लोगों ने देखा होगा, वो वहीं बाहर खड़े हैं, सुस्ताते रहते थे, लेकिन वंदना करने का भाव नहीं है। लेकिन 2-3 डोली वाले ऐसे थे जो अपने साथ द्रव्य लेकर के जाते, अपने पैसे का द्रव्य लेकर के जाते और हर टोकों की वंदना करते। मैंने एक दिन पूछा तो एक ने जो बात कही वो कहने को डोली वाला था, लेकिन उसके विचार मुझे बहुत उदात्त और उच्च दिखे। उसने कहा, महाराज हम सोचते हैं कि जब ऊपर तक आ ही रहे हैं, जिसकी वंदना के लिए लोग तरसते हैं, हमें साक्षात किसी के बहाने ये सौभाग्य मिल रहा है तो हम क्यों छोड़े। हम छीन पुण्य थे इसलिए आज डोली उठाना पड़ रहा है, पर आज हम ये नहीं सोचते कि हम लोगों की डोली उठा रहे हैं, हम तो ये सोचते हैं कि हम लोगों की वंदना करा रहे हैं। कर्म एक ही है, अंतर कितना है सोच का। हम ये नहीं सोचते कि लोगों की डोली उठा रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि हम लोगों की वंदना करा रहे हैं। तो ये भावना अपने मन में आ जाए तो हमारी क्रिया का फल अनंत गुना बढ़ जाएगा। गुरुवर नमोस्तु। बच्चों की जन्मपत्री में कुछ प्रतिकूल और कुछ अनुकूल योग होते हैं, तो क्या प्रतिकूल योग को अनुकूल योग बनाया जा सकता है? मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। मेरी जन्मपत्री बनी, किसी पंडित ने बनाई होगी, उसने मेरे बारे में भविष्यवाणी कर रखी थी, घर से भाग जाएगा। पर मुझे गुरुदेव का सानिध्य मिला, उसे क्या पता था ये भागेगा कि जाग जाएगा। उसने घोषित किया भाग जाएगा और मैं जाग गया। तो ये पत्रिका को अनुकूल बनाने की थ्योरी मेरे जीवन का एक एक्सपीरियंस है, आप भी चाहो तो बदल सकते हो। गुरुवर नमोस्तु। पैसा इंसान की सबसे खराब खोज है, लेकिन इंसान को परखने के लिए पैसा विश्वसनीय क्यों है? देखिए, ये बात कुछ अंशों तक सही है पर पूरी तरह सही नहीं। ये बात सही है कि जिस दिन से पैसा मनुष्य के साथ जुड़ा, मनुष्य के जीवन में अनेक विकृतियां उत्पन्न होने लगी, उसकी इच्छाएं आकांक्षाएं और बढ़ने लगी। दूसरे शब्द में कहूं तो 99 का फेर हो गया। लेकिन जहां तक चरित्र को परखने के लिए पैसे को ही प्रतिमान बनाने की बात, सब तरह से सही नहीं है। ये बात सही है
की एक कहावत भी चलती है, सर्वे गुनाह कांचन माश्रियन्ते, लेकिन ये आंशिक रूप से सत्य है, पूर्ण रूप से नहीं। क्योंकि भारत में पैसे वालों को नहीं पूजा गया, चरित्रनिष्ठों को पूजा गया। इस भारत की वसुंधरा में बड़े बड़े राजा महाराजा और चक्रवर्ती हुए, पर भारत को उनके नाम से नहीं जाना जाता। भारत में किनकी पूजा होती है, किनका सम्मान होता है? जो साधु हुए, सन्यासी हुए, तपस्वी हुए, त्यागी हुए, उनके चरित्र को पूजा गया, चरित्र के बल पर उनको महत्व दिया गया। तो क्या यह पैसे के कारण था? फिर ये क्यों धारणा बनाते हो कि चरित्र की परीक्षा के लिए चरित्र की परख पैसे के ही आधार पर होती है? पैसा चरित्र का आधार नहीं है। ठीक है, पैसा जीवन के निर्वाह का आधार हो सकता है, जीवन के गुजारे में सुविधा प्रदान कर सकता है। लोक में कदाचित पैसे के बल पर किंचित प्रतिष्ठा पाई जा सकती है, लेकिन एक ही बात कहता हूं, पैसे वाले की लोग प्रशंसा करते हैं। सुधारता हूं, पैसे वाले की लोग प्रशंसा कर सकते हैं, करे कोई जरूरी नहीं, क्योंकि गालियां भी उन्हीं की ज्यादा होती। पैसे वालों की लोग प्रशंसा कर सकते हैं, पर चरित्र निष्ठ की दुनिया पूजा करती है। गुरुवर नमोस्तु। सब्र, संतोष और संयम, इन तीनों को संयोजित कैसे करें? जब भी हमारे मन में अधीरता हो, असंतोष उत्पन्न हो, असंयम आने लगे, तो वस्तु के स्वरूप का हम बार बार चिंतन करें और ये सोचे कि जिसके पीछे मैं पागल हो रहा हूं वो मेरे हाथ में है कहां, तो मैं क्यों चिंता करूं? जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं उसमें मैं अपनी टांग अड़ाऊं तो ये कतई ठीक नहीं होगी। वस्तु के स्वरूप को स्वीकार करते ही मनुष्य के जीवन का दुख दर्द सब दूर हो जाता है। तो हमें वस्तु के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। अपन कहते हैं वस्तु स्वरूप विचारते मन पावे विश्राम। तो जो वास्तविकता है उसका विचार करें कि इस संसार की व्यवस्था में मेरी भूमिका क्या है। मैं उसका एक छोटा सा अंग मात्र हूँ, मैं उसका घटक हूँ, जनक नहीं हूँ, कर्ता नहीं हूँ। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ऐसी उक्तियाँ यदि हम अपने मानस में बार बार दोहराएं तो हमारे चित्त को समाधान प्राप्त हो सकता है। गुरुवर नमोस्तु। व्यक्ति सच तो बोल देता है, परंतु उसको समझकर उसे अपनाने का साहस नहीं करता है। तो क्या सच सुनना, सच बोलने से क्या ज्यादा जरूरी है? देखिए, बात सही है। सच बोलना, सच सुनना, थोड़ा आगे बढ़ जाऊं, सच को पचाना और आगे बढ़ो, सच को फैलाना, ये उत्तरोत्तर अलग अलग चीज़ें हैं। 4 बातें हो गई। सच बोलना ऐसे कठिन है सामान्य आदमी के लिए, फिर भी कई बार लोग सच बोल लेते हैं, पर सच को सुनने की ताकत बहुत कम लोगों के अंदर होती है। लेकिन जो सच को सुन भी लेते हैं तो सच को पचाने की क्षमता भी अपने अंदर कम रखते हैं, और जो सच को सुनकर पचा ले तो उसे फैलाने की ताकत अपने अंदर नहीं रखते। हमें उत्तरोत्तर इन 4 बातों को अपने भीतर विकसित करना चाहिए। सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए ये बातें बहुत सहज है, और जिसके हृदय में सत्यनिष्ठा नहीं है उसके लिए बहुत कठिन। प्रामाणिक समाधान।